Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GKGS series of more than 1000 questions which will be helpful for your coming SSC MTS exam, SSC GD, SSC selection post phase 10, RRB and TPC exam. Apart from that, it is also helpful for any one day exam in which syllabus of GKGS series, GKGS syllabus is mentioned. We have already covered static GK and history. Static GK has already covered, history has already covered and Indian geography भी cover हो गया है. अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करने वाले हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 है. These questions are taken from 4000 smart question bank from test book. If you want to purchase this book, the link has given in the description box. These questions in this book, time to answer has given, different level of question has given, smart answer key has given. So without much ado, let's start the class. Which river is known as Sangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh? Basically, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोला जाता है, फिर उसके बाद इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है और फिर बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसका नाम जो होता है वो जमुना हो जाता है. ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र का 3 नाम हो गया, सांगपो भी बोला जाता है, जमुना भी, और इंडिया में आपका ब्रह्मपुत्र हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द डैश इज नोन एज लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका. श्रीलंका की होली रिवर की बात करें या फिर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है आपकी महावेली. कौन सी है? महावेली, ऑप्शन डी. ठीक है, ये है आपकी श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर और ये हैटन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट रशिया एंड अलास्का. रशिया और अलास्का को कौन सेपरेट करती है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कुक स्टेट तो ये नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है. ठीक है, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है. बॉस्पोरस जो है वो एशियन एंड यूरोपियन टर्की को अलग करती है. बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और अलास्का को सेपरेट करती है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा आपका बेरिंग स्ट्रेट जो कि रशिया और अलास्का को अलग कर रही है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन सा जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया. डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका को जाना जाता है एज अ डार्क कॉन्टिनेंट क्योंकि ये माना जाता है कि ये अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है बहुत लंबे टाइम से और एक मिस्टीरियस नेचर रखता है, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. क्योंकि अर्थ में बहुत ज्यादा वाटर है तो इसको ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट बोला जाता है. ये बिल्कुल सही है. जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट. ये भी सही है क्योंकि जुपिटर की टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहती है, इसीलिए इसको विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है. वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये भी सही है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, ऐप, वेबसाइट एंड फेसबुक पेज पर. कोई भी एक सोर्स को यूज करके आप वो डेली स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो डेली बेसिस पे सॉल्व करिए. जैसे कि अगर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है bookpicker.in, लेट्स पिक द राइट वन. ये हमारा वेबसाइट है. तो ये वेबसाइट के ये राइट कॉर्नर पे देखिए स्टडी मटेरियल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मई जून का स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा. ओके, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन बोथ के लिए ऐसे अलग अलग से मिल जाएगा. मैं आपको दोनों ही दिखाती हूँ. देखिए ये इंग्लिश वर्जन है. यहाँ पे हम लोग 7 टॉपिक के ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, हम एक बुकलेट में ये प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो देखिए ये पहले आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जनरल स्टडीज, डेली क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके वन लाइनर एंड डेली वोकैब. ओके, तो ऐसे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में ही मिल जाएगा. और मैं ये नहीं दिखा रही हूँ, ये जो भी लिंक्स है हमारा ऐप का, हमारे वेबसाइट का, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे ये जो भी क्वांट एंड रीजनिंग से जुड़े जो भी सवाल है वो डिस्कस करिए.
अदर एस्पिरेंट के साथ, ओके। एंड अदर जो भी है, जैसे कि ये करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके, ये तो पढ़ने की चीज़ है, तो ये तो आपको पढ़ना है वैसे भी, तो ये डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते रहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पे हमारा ये डेली स्टडी मटेरियल्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा विद इन सम डेज, ओके। तो ये डेली स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, कोई भी एक रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट कि आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी ये स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा सके, ओके। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें चलते हैं। Now, the next is the two planets having no satellites are Mercury and Venus, Mercury and Saturn, Venus and Mars और Earth and Jupiter। अगर मैं बात करूँ सारे ग्रहों की, प्लैनेट्स की बात करूँ, तो मर्क्यूरी और वीनस, जो बुध और शुक्र, स्टार्टिंग के दो जो हैं, इनका अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है। और सैटर्न और जुपिटर, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट नंबर्स में सैटर्न के है और जुपिटर का। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जुपिटर और सैटर्न में सबसे ज्यादा सैटेलाइट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है, ठीक है, कमेंट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई भी डाउट है इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल जो है वो गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है, ये किस कंट्री के लिए है? ये है आपका इजिप्ट के लिए। किसके लिए है? इजिप्ट यानी मिस्र के लिए। इजिप्ट की कैपिटल जो है वो है कायरो, ओके। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और रीजन क्या है गिफ्ट ऑफ नाइल बोलने का? कि नाइल जो है वो क्या करती है, ओवरफ्लो करती है और एक ब्लैक सॉइल की एक वैली बनाती है, और वो ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से एक अच्छा ग्रोथ हो जाता है और अच्छा इनकम हो जाता है, तो ये गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है। कल्टीवेशन अच्छी होगी तो फिर अच्छी इनकम भी होगी, तो इसलिए इसको गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज, डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है? तो ये बेसिकली डिफरेंस है 5.5 घंटे का, 5 hours 30 मिनट्स का डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में। ग्रीनविच मीन टाइम की बात करें तो इसमें जो प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन इसमें जो होता है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। कितना होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। Now the next is, which is the longest river island in the world? longest river island कौन सा है वर्ल्ड में? श्रीरंगम आइलैंड, भवानी आइलैंड, माजुली आइलैंड या फिर अगाटी आइलैंड। सो बेसिकली लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है। ये ब्यूटीफुल रिवर आइलैंड है और ये माजुली द्वीप किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र यानी कि सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे यानी आसाम में ये माजुली रिवर आइलैंड एग्जिस्ट करता है। सो माजुली आइलैंड जो है वो आपका लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र में है, असम में, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? अमेजोन है, नाइल है, यांगसी है या फिर यांगजी है। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज बेसिकली यांगजी, जो कि कहाँ पे है? चाइना में है, और ये स्टार्ट होता है सेंट्रल चाइना से और खत्म होता है ईस्ट चाइना सी पे जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का। आपको मुझे फर्स्ट बताना है कि सबसे लंबी नदी पूरे वर्ल्ड की कौन सी है, कमेंट डाउन कीजिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अगर मैं स्वेज कनाल की बात करती हूँ तो स्वेज कनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ती है। सुंडा स्ट्रेट जो है वो जावा और सुमात्रा को जोड़ती है, और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और अलास्का को जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वेज कनाल यानी स्वेज स्ट्रेट यानी कि स्वेज जल संधि, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाय। अब तो इसका आंसर आप खुद ही कर सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका जो है वो किससे डिवाइड होता है? पाक स्ट्रेट से डिवाइड होता है, यानी कि पाक जल डब्लू मध्य से डिवाइड होता है। एक बार हम देख लेते हैं जिब्राल्टर के बारे में। तो जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और अलास्का के बीच में है, और हरमुज स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ पर्शिया और ओमान को जोड़ता है, ठीक
ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? मेट्रिक स्केल, रिक्टर स्केल, एपिसेंटर या फिर क्वेक स्केल। एक्चुअली क्या है कि जो अर्थक्वेक होता है वो रिक्टर स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, ये रिक्टर स्केल जो है वो गिवन है चार्ल्स एफ रिक्टर, और इन्हीं के नाम पे रिक्टर स्केल का नाम रखा गया था। ठीक है, ये रिक्टर स्केल जो है वो लॉगरिदमिक बेसिस पे होता है। तो अगर अगर मान लीजिए कि सपोज 0 से लेकर 9 तक अगर इसका रेंज है, 4 से अगर ये जाता है 5 तक, तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका होता है, 10 फोल्ड हो चुका होता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉगरिदमिक बेसिस पे चल रहा होता है। सो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपके समझने के लिए। नाउ द सन एंड द स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश इन देम। सन और स्टार कहते हैं ना अपने खुद से ही चमकता है, तो क्यों चमकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसेज, प्लाज्मा, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सन और स्टार चमकता है वो बेसिकली प्लाज्मा के प्रेजेंस पे चमकता है, और प्लाज्मा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन पे बनता है। ठीक है, सो आवर आंसर इज प्लाज्मा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी। सुनामी जो है वो किसकी वजह से होता है? वोल्केनो की वजह से, एवलांचो की वजह से, टॉर्नेडो की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से। वोल्केनो क्या है? और अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट मेंटल और कोर होता है, तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसकी ओपनिंग जो हो जाती है उसकी वजह से वोल्केनो आ जाता है। एवलांचो क्या है? एवलांची जो है वो रैपिड फ्लो ऑफ स्नो की वजह से होता है। टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो इज बेसिकली वर्टिकल फनल ऑफ रैपिड रोटेटिंग एयर। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज सडन मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो सडन मूवमेंट होता है उसकी वजह से सीरीज ऑफ वेव जनरेट होती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सुनामी, और ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होती है। तो अगर मैं कॉज पूछूं सुनामी का तो वो हो जाएगा आपका भूकंप। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर ये आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसका जूम कर दे रही हूँ कि इतने बड़े क्वेश्चन है तो एक स्लाइड पे दोनों आ नहीं पाता है। ओके, नाउ क्या पूछा गया है इसमें? नेशनल डिजास्टर गिवन है और उसका अफेक्टेड एरिया गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लड, तो फ्लड इज मोस्टली हैपन इन प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार। ओके, यूपी और बिहार में होता है, यानी ए का 2 आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, नाउ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहाँ पे होता है? ये होता है हिमालयन जोन में होता है। ठीक है, ड्रॉट यानी सूखा कहाँ पड़ता है? वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया जोन में। ओके, सुनामी कहाँ पे होता है? ये तो कोस्टल एरिया में ही होगा। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन की बात करें, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में गुजरात का जो है वो कोस्टल लाइन जो है वो बोला जाता है कि ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ इंडिया और बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है बॉर्डर टच करता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है, तो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन जो है वो कहाँ की है? कनाडा की है। ठीक है, कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। क्या है? ओटावा। और यहाँ पे क्या चलता है? कैनेडियन डॉलर चलता है। कनाडा जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। सो आप ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द बॉर्डर विद चाइना। चाइना के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? इसके लिए आपको मैप समझना बहुत ज़रूरी है कि मैप के साथ आप पता करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद होगा आपका और हिमाचल प्रदेश, देन है आपका उत्तराखंड, उसके बाद आता है सिक्किम और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं है, नागालैंड नहीं है, यूपी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ हम बाकी भी देख लेते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो उसमें होता है पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और जम्मू कश्मीर तो है ही। ठीक है, नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में है यूपी, फिर बिहार, फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड और उसके बाद फिर है वेस्ट बंगाल। तो आपको नेबरिंग कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितने भी कैनाल की बात करी मैंने, स्ट्रेट्स की बात करी, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस कितनी होती है? ठीक है, ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये है 6378 किलोमीटर। नासा के हिसाब से अर्थ जो है वो डेंसेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ओके,
Next is Willy Willy is a famous cyclone in Indian Ocean, South China Sea, Western Australia, none of the above. Willy Willy जो है जिस वो फेमस है साइक्लोन है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है. इंडिया में इसी विली विली को बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन. नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लैंड लॉक्ड स्टेट. कौन सा ऐसा स्टेट है जो लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है. बिहार तो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, मिजोरम भी लैंड लॉक्ड है, छत्तीसगढ़ भी है, बट उड़ीसा जो है वो प्योर लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ रहता है. बे ऑफ बंगाल से यानी कोस्टल लाइन पे ये बना हुआ है. टोटल कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर. ओके, सो आवर आंसर इज उड़ीसा. नाउ द नेक्स्ट इज द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज. आपको बताना है कि डेड सी जो है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है. ठीक है, ये जो डेड सी है इसको हम सॉल्ट लेक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. और ये किन दो कंट्री के बीच में होता है? ये है आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच में. जॉर्डन है आपका ईस्ट साइड में, ठीक है, और इजराइल जो है वो आपके वेस्ट साइड में. ये है आपका आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज all the planet in the solar system move around the sun in an circular path, triangular path, rectangular path और elongated path. अगर सोलर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे सन है और ये जो कुछ होता है वो कुछ इस तरह का elongated path होता है, राइट. सो हमारा आंसर होगा विस्तृत पाथ यानी कि elongated path जहाँ पे ये मूवमेंट होती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द सीजन ऑन द अर्थ बिकॉज डैश. पूछा गया है कि हमारे अर्थ में जो सीजन का चेंजेस होता है वो किसकी वजह से होता है. ठीक है. द एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट. नहीं, ये गलत है. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट. जब अर्थ जो है अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, झुक जाती है, तो उस केस पे सीजन में चेंजेस होते हैं. और ये ना सिर्फ इंडिया के लिए ना सिर्फ अर्थ के लिए है, दूसरी प्लेनेट जो भी अपनी एक्सिस पे टिल्ट होती है उन सब में सीजन के चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट. आपको बताना है इसमें से कौन सा जोवियन या गैसियस प्लैनेट नहीं है. बेसिकली सारे आउटर प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जोवियन प्लैनेट यानी गैसियस प्लैनेट होता है जिसमें हाइड्रोजन की और हीलियम की भारी मात्रा पाई जाती है. ठीक है. अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि वीनस यानी शुक्र जो है वो इसमें ब्राइटेस्ट यानी जोवियन प्लैनेट नहीं है. ओके, शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वेज कैनाल इज नॉट करेक्ट. देखिए, क्वेश्चन का डिफरेंट फॉर्म मैंने इसलिए लिया है कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको देके डरे नहीं और उसको सही करके आए. ठीक है. स्वेज कैनाल 1869 में स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था, बिल्कुल सही. ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही. इट हैज अ 6 लॉक सिस्टम. नहीं, ये गलत है. एक्चुअली स्वेज कैनाल जो है वो ओपन कट पे डिपेंड करता है. ठीक है, ओपन कट सिस्टम है उसका, तो लॉक का तो कोई सिस्टम ही नहीं है. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है. नाउ next is which among the following is not a block is which among the following is not a block mountain. यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन नहीं है. ठीक है. आइए एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले ब्लॉक माउंटेन का. अगर ऑप्शन ए की बात करें ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये है ब्लॉक माउंटेन और कहाँ पे है? जर्मनी में है. सॉल्ट रेंज इट इज ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन इन पाकिस्तान. सातपुरा इज ऑल्सो इन इंडिया और ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है. यूराल माउंटेन जो है ये आपका फोल्डेड माउंटेन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूराल माउंटेन क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन नहीं, ये एक फोल्ड माउंटेन है. यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है? हिमालय है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट में. Which among these is a warm ocean current? वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट दोनों आपको करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, अगर मैं खोशियो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए खुरोशियो करंट. खुरोशियो जो है वो वार्म ओशन करंट है. ओके, बेनेजुएला जो है वो है बेंजुएला जो है वो आपका कोल्ड ओशन करंट है. हम्बोल्ट ये भी आपका कोल्ड ओशन करंट है. एंड लैब्राडोर ये भी जो है वो आपका कोल्ड ओशन करंट है. तो हमसे पूछा गया वार्म ओशन करंट
तो हमारा आंसर हो जाएगा कुरोशियो करंट, यानी कुरोशियो धारा जो है वो आपका वार्म ओशियन करंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बताना है आपको कि बॉक्साइट जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है। बॉक्साइट जो है बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर माना जाता है। किसका माना जाता है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम बहुत लाइट और वर्सेटाइल नेचर का है, जैसे एरोप्लेन इंडस्ट्री में, यूटेंसिल के इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इसके पास जो है प्रोडक्शंस भी बहुत ज्यादा है और रिजर्व्स भी मेजर परसेंटेज में है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉट पास थ्रू, यानी मकर रेखा जो है वो किससे पास नहीं करती है। अगर मैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो ये 10 कंट्रीज से पास करती है और 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट्स से जो ये पास करती है ये है आपका अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और है आपका अफ्रीका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। अब अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका से ये पास करती है, चिले से पास करती है, पैराग्वे से पास करती है, ब्राजील से पास करती है और इसके अलावा वो पास करती है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से भी ये पास करती है, यानी बोलिविया से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका बोलिविया आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। ओके, अटाकामा रेगिस्तान ये चिले में है। अटाकामा के बारे में आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो वो चिले में है। काराकुम जो है वो सेंट्रल एशिया में है और कारक्रॉस जो है ये आपका कनाडा में है, जो कि स्मॉलेस्ट है। कारक्रॉस कहाँ पे है? कनाडा में है और ये सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कैराक्रॉस। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स कितने होते हैं? इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। हिंदी में बोलते हैं ना, इग्निया, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यहाँ आपसे पूछा गया है सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल। तो सेडिमेंट्री का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सेल। ओके, शेल जो होता है ये आपका सेडिमेंट्री का है और सेडिमेंट्री में बहुत अबंडेंस में ये पाया जाता है सेल। ओके, 70% जो है अर्थ क्रस्ट का इस पे मिलता है सेल। तो ये आपका मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से कौन सी रिवर पास करती है? ऑप्शन ए वोल्गा, ऑप्शन बी रेन, ऑप्शन राइन, ऑप्शन सी अमेजन और ऑप्शन डी डेन्यूब। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से जो रिवर पास करती है वो है आपका डेन्यूब रिवर। ओके, डेन्यूब जो है वो कहाँ की है? ये है आपकी यूरोप की। कहाँ की है? यूरोप की है और यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है आपकी वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सेकेंड में आती है डेन्यूब और इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज पास करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Okay, now the next is which of the following state is located between Mexico and Cuba. So state is also important. जितने भी अभी हमने देखे, जैसे पाक स्ट्रेट हो गया और बाकी सारे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, सुंडा हो गया, मलक्का स्ट्रेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिको और क्यूबा इस किसके बीच में है, तो इसका आंसर हो जाने वाला है युकाटन। ठीक है, युकाटन जल डमरू मध्य आपका आंसर हो जाएगा। जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में है। इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो उसके बीच में कौन सा है? पाक स्ट्रेट है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द गोंडवाना रॉक सिस्टम इज फेमस फॉर विच मिनरल। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोल के लिए है या फिर लाइमस्टोन के लिए है या कॉपर के लिए है या फिर डायमंड के लिए है? गोंडवाना रॉक सिस्टम बेसिकली फेमस है कोल के लिए, कोयला के लिए ये फेमस है। कितने परसेंटेज है इसके पास कोल का? 98% इंडिया का कोल रिजर्व गोंडवाना में है। गोंडवाना का नाम किस पे पड़ा? गोंड पीपल पे। गोंड ट्राइब थे कहाँ के? मध्य प्रदेश के। इनके नाम से गोंडवाना लैंड नाम पड़ा। गोंडवाना ऑल्सो फेमस है आपके आयरन के लिए, यूरेनियम के लिए
और कॉपर के लिए और डिफरेंट खनिज के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है फेमस फॉर, तो कोल आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बारे में भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो सवाना हो गया आपका, प्रेरीज हो गया, पंपा हो गया, ताइगा हो गया, ये सारा इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ ले कि टाइगा कहाँ पे है, पंपास कहाँ पे है, प्रेरीज कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ये जो है वो सूडान में है। कहाँ पे है? सूडान में। ओके, सो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। विच रिवर क्रिएट्स अ बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना। रशिया और चाइना के बीच में कौन सा है ऐसा रिवर जो कि बॉर्डर की तरह क्रिएट करता है? अब हम ऑप्शन देखते हैं। ओके, यांगजे रिवर कहाँ पे है? ये चाइना में है। येलो रिवर कहाँ पे है? ये भी चाइना में है। ओब रिवर कहाँ पे है? ये है आपका रशिया में। लेकिन बॉर्डर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। बॉर्डर की तरह जो वर्क कर रहा है वो रिवर है आपका अमूर नदी। अमूर रिवर रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट रिवर वर्ल्ड का कौन सा है? ऑप्शन ए अमेजोन है, ऑप्शन सी नाइल है, ऑप्शन बी कांगो है, या फिर वोल्गा है। डीपेस्ट रिवर की बात करें तो डीपेस्ट है कांगो रिवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कांगो रिवर इज डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ओके, और ये अटलांटिक ओशियन में फ्लो करती है। किस में करती है? अटलांटिक ओशियन में फ्लो करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। How many states of the Indian Union share their boundaries with the Bangladesh? अब अगर मैं बात करूं इधर नॉर्थ ईस्ट का, मेरा मैप बहुत सही नहीं है, तो बांग्लादेश कुछ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वेस्ट बंगाल से कनेक्ट कर रहा है, आसाम यहाँ है, इससे भी ये टच करेगा, यहाँ मेघालय है, उससे भी टच करेगा, यहाँ त्रिपुरा है, उससे भी टच करेगा, और यहाँ मिजोरम है, उससे भी टच करता है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि टोटल कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि 5 स्टेट से बांग्लादेश की बाउंड्रीज टच करती है। जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उन सब से रिलेटेड आपको बाउंड्री का याद रखना है कि कितने स्टेट से वो टच करता है, वहाँ का पीएम कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, और आपको करेंसी याद रखना है, और क्या करना है? उसकी कैपिटल ध्यान में रखनी है। और रिसेंट अगर न्यूज में कोई भी कंट्रीज के बारे में चर्चा हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। वेयर इज टिटिकाका द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से ज्योग्राफी जो है वो खत्म हो जाता है। हमने इंडियन भी पार्ट कर लिया और वर्ल्ड वाला पार्ट भी कर लिया। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा पॉलिटी। पॉलिटी के 5 लेक्चर्स आने वाले हैं आपके, तो इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगा। अभी हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। वेयर इज टिटिकाका द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। टिटिकाका जो हाईएस्ट लेक है ये है आपका साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पे ऑप्शन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ऐसे तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे होगा पेरू। पेरू जो है वो उसको वेस्ट से ये करती है, कवर करती है, और बोलिविया उसको ईस्ट से कवर करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरू और बोलिविया थ्रू, यानी पेरू और बोलिविया बोल यहाँ पे ये लोकेटेड है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।